सो तुम सबने मेनू एनिमे देखा है जिसका नाम है द रैम्पार्ट ऑफ आइस नाम के एनिमे के बारे में। और आज हम एपिसोड नंबर 1 से लेकर 3 तक का रिव्यू करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो बिना टाइम वेस्ट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हमारी एमसी गर्ल का नाम है मियुकी हिकावा नाम की लड़की। तो हमें इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी की झलक वगैरह दिखाई जाती है। बुली वगैरह करे जाते थे स्कूल में, इसलिए इसका चेहरा थोड़ा सा ना गुस्से वाला बन गया। तो स्कूल में काफी ज्यादा डरने लग गए थे, इससे बात वगैरह नहीं थे करते। बट एक दिन आके बिना तो नामिका से नहीं बात करना, छेड़ने लग गया उसे। तो उसी तरबूज का नाम होता है मिनातो आमामिया नाम का लड़का। और आते ही वो फजूल में बकचोदी करने लग जाता है क्योंकि तो उससे बात वगैरह नहीं करती। इसी दौरान हमें एक और लड़की देखने को मिलता है, इसका नाम होता है मिकी नाम की लड़की। तो मिकी की वो ज्यादा क्लोज वगैरह आती है और उसका निकनेम भी दिया था क्योयून नाम की लड़की। मैं तो इसी दौरान अपनी मियुकी मिलती है यूता को एंड की कॉन्वर्सेशन वगैरह भी बहुत ज्यादा अच्छी चलती है। एक दिन वो अपनी मियुकी को बुली वगैरह कर रहे होते हैं तो अपना यूता उनको बचाता है एंड थैंक्स वगैरह करते अपना मिनातो देख लेता है। मिनातो ऐसा लड़का है जो सबकी प्रॉब्लम को ना सोल्व करना चाहता है, खुश देखना चाहता है। तो मियुकी की इसकी नजर पड़ती है, ऐसे लगता है ये सैड है वो सब वगैरह। तो इसी दौरान में एक सीक्रेट पता चलता है कि मिकी पसंद करती है अपने मिनातो को। तो ये सब वगैरह ग्रुप बनाते हैं एंड स्टडी वगैरह चलती है। और इस मिनातो लाइन बार उस पे अपनी मिकी आगे समझा देती है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड वगैरह में क्या होगा। 4 से लेकर 5 तक का रिव्यू करेंगे। अपनी मिकी ने प्रपोज कर दिया मिनातो को। मैंने तुम सबको बताया था कि मिनातो का क्या सीन है, वो सबकी हेल्प करना चाहता है। तो यही कहती है कोयुम से दूर हो। एंड पर आके मिनातो यही कहता है मैंने तो कभी भी तुम्हें उस नजर वगैरह से नहीं देखा। तो रोने लग जाते हैं, मिनातो चुप करवाता है। इसके बाद यूता और कोयुन वो तो इंतजार कर रहे हो, वो तो यही कह रहे हैं भाई कितनी देर कहाँ लग जाते हैं। फिर रात को उन्होंने खाना वगैरह ले जाते हैं सब लोग तो फिर पूछने लग गया तुम कहाँ काम करती हो। वो मसला गया है जहाँ मर्जी करे की तो पूछते हैं तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। मिनातो तो यही कहता है यूता और तुम अगर हम आपस में लगते तो कोयुन ऑफ कोर्स बोर हो जाए। मिनातो यही कहता है कि भाई तुम्हारा हिगाराशी के साथ क्या रिलेशन है। वो यून कहती है क्यों मामले पे पड़ना है दूसरों की। फिर अपना यूता बात करता है अपने कोयुन से, वो यही कहता है वो एक अच्छा लड़का है। रानी में ये भी बताता है कि मिडिल स्कूल के साथ उसका जो भी बुली वगैरह उसे सब कुछ पता है। अपना मिनातो को भी पता। मिकी उनको बताती थी कि भाई इसके साथ ये हुआ, कोई सब बुली कर रहा है, बट उन लोगों को नहीं पता होता। और यूता पूछता भी है कि भाई तुम बास्केटबॉल वगैरह क्लब में थी, और कहती हाँ, इसी से उसे पता चला। तो कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो भाई सोचने लग गया कि उसने मुझे क्यों बात करी। वह उसकी जिंदगी में अब इससे पता चल रहा है उसकी गलती का है। तो यूं ना आकर उसे फाइनल तौर पर सॉरी वगैरह भी कर देती है। ये फिर यार क्या बंदा है, फ्लर्ट हो गया। यही सोचता है हिगाराशी और अपना जो सा कोयुन के बीच क्या रिश्ता की। कहते हैं शायद इसमें मेरा ब्लेम है, शायद हिगाराशी ने मेरी वजह से सोया। ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड देने के बाद पता चलेगा। मुझे ये बताओ मियुकी इस एनिमे में क्या कर दिया ये सीन में और ये सीन में, मुझे इतना बताओ तुम। तो एपिसोड नंबर 8 से लेकर 12 तक का मिकी से भाई उसकी हमें बैक स्टोरी प्रॉपर्ली तरीके से दिखाई जाती है। तो बेसिक तौर पर मिडिल क्लास के अंदर कोयुन को भाई कोई बुली कर रहा होता है, मिकी को पता होता है। तो वो उसके पास जाती है, उस लड़की का नाम होता है तो आतागावा नाम की लड़की के पास जो ये सब वहां जाते हैं। मिकी तो पूछता है आतागावा से भाई कि तुमने ऐसा क्यों करा। लड़ने के लिए जाती है आगे, बट वो ऑफ कोर्स कांच बच जाता है। इसके बाद जाके फिर से भाई हाई स्कूल वगैरह में जाती है। तो अब उसके फ्रेंड्स है वो उनसे मिलती है, बातें वगैरह भी अच्छी हो जाती है। तो मिकी एडवाइस देने के लिए तो और किसी के साथ जाती है, अपने पास के बारे में कोई एडवाइस वगैरह लेती है। तो उनके दोस्त में से कोई लड़की सुन लेती है। वो बताते हैं कि एक दोस्त ने उसे बताया था कि मिकी पास में ऐसी लड़की है, उससे दूर रहो। तो ये उससे दूरी बनाने लग जाते हैं, जो कुछ समझ नहीं लगती अपनी मिकी को पहले। तो इसी दौरान अपना यूता और मिनातो एंट्री करते हैं। भाई इसका थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो मिनातो इन सबको समझाता है कि भाई मिकी ऐसी लड़की नहीं है। तो फिर मिकी रात में जाती है, पूछता है कि मैंने कुछ गलत करा तो बता दो। अगर मैं सही कुछ वर्ड्स में बोलूं तो उसका सॉर्ट ऑफ वगैरह भी हो चुका है। अगले दिन ये सब साथ होते हैं, अपना यूता मिनातो हिकावा और मिकी। हिकावा और मिनातो तो भाई कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए लेने के लिए चल जाते हैं। रास्ते में भाई मिनातो कुछ बोलता ही ना, हिकावा भी ऐसी है भाई। पहले तो मिनातो कुछ नहीं बोलता बट हल्के हल्के पूछने लगता ही है। तो भाई कुछ सीनियर आ जाते हैं एंड अपनी हिकावा छुप जाते हैं। ऑफकोर्स बात करने के बाद ये थोड़ा बोलते हैं तो माउस आ जाता है भाई छोटा सा। और भाई ये जो डरते हैं भाई मजा आ जाता है। अगर हम बात करें अपने मिक्की की और यूता की, मिक्की तो पूछती है भाई यूता तुम्हें कोई पसंद है क्या लड़की स्कूल में। और यूता पहले तो कहता है मिक्की वो शौक हो जाती है, सबका नाम लेने लग जाता है एंड वो समझता नहीं। इसी दौरान अपना ये दोनों छुप जाते हैं प्रैंक करने के लिए उन दोनों से। और ये दोनों आते भी है अपने हिकावा और मिनातो। फिर हमें भाई हिकावा और तुसुकी के नाम की लड़की को दिखाया जाता है एंड हमें तुसुकी का भाई एक पास भी दिखाया जाता है। उसका यही था कि भाई वो बाकियों से घुल मिल नहीं पा रही थी एंड वो आस्ता आस्ता उनसे दूर भी हो गई थी। और हिकावा और कुछ लोग न्यू जगह पे जाते हैं, आगे मदद वगैरह भी करते हैं। यूता तो हिकावा को ले जाता है बट जो मिनातो मिकी देख लेती है हिगाराशी। पर
आते आते हिगाराशी से अपने हिकावा काफी टाइम के बाद मिलते भी है। हिकावा तो यही कहते हैं तुम ठीक हो हिगाराशी, बट हिगाराशी तो भाई कोई रिप्लाई नहीं करता। इसके बाद जाके उनकी समर वगैरह की छुट्टियां भी होती है और ये सब जाते हैं भाई अजूमेट पार वगैरह पे एंड काफी मजे भी करते हैं। भाई तो होरल जगह पे जाते हैं। मिनातो की जो फटती है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और हाँ अपनी मिक्की भी डरती है होरल से। ये सब अलग भी होते हैं और अपनी हिकावा और मिनातो तो काफी ज्यादा गिफ्ट भी जीतते हैं। एंड अगर हम बात करें अपने यूता की और मिक्की की, वो भी इंजॉय वगैरह कर रहे हैं। तो ये सब न्यू क्लास में सब मिलते हैं, इनका मीटअप वगैरह भी होता है। एंड अपनी हिकावा तो बाहर चल जाते हैं, साथ साथ मिनातो भी चल जाता है। मिनातो और हिकावा कर रही होती है, हिकावा पे आके भाई हमला करता है। एंड होता कौन है? मिक्की का छोटा भैया। मिनातो को जेलसी होती है ना, मुझे देख के खुशी हो रही है उस बंदे को। तो ये सब प्रैक्टिस वगैरह भी करते हैं। मिनातो फिर से जेलस हो रहा है यार, वो भाई उसका छोटा भैया बचपन का दोस्त है, बट वो वैसे ही आया होगा, पर इसे तो जेलस होना है। इसके बाद जाके एक और लड़की आती है एंड पहले तो मिनातो से मिलती है, फिर वो जाती है अपने हिकावा के पास, कहती है कि भाई मुझसे मिलके अच्छा लगा, बट हिकावा को बताए वो कौन? मनासु आतागावा की छोटी बहन आकाने आतागावा है। फिर हमें कैसे इनका पास दिखाया जाता है मनासु आकागावा और हिकावा के बीच। तो मनासु आकागावा है वो भाई अपनी हेट करती है अपनी हिकावा को। पहले तो वो भाई दोस्त बनते हैं, चलो ठीक है, बट वो अपने फायदा के लिए दोस्त बने उसकी एंड वो सबसे बातें करने लगी। बीच में अपनी कौन फंसी? भाई हिकावा। हिकावा बदला लेने के लिए हिगाराशी को भाई हाँ कर देती है। तुम सबको याद है ना कि मिक्की की बैकस्टोरी में मिक्की जाती है उसे बदला, तो वो आकागावा बोलती है कि भाई मैंने तो करा नहीं है, तो तुम क्यों मुझ पे शक कर रहे हो? बट मेन पॉइंट अपनी हिकावा ये रखती है कि मैंने तो लोकर की बात करी। मिमोको नाम की लड़की आती है अपने हिकावा के पास, दोस्ती करती है, इनका थोड़ा बहुत मजाक भी चलता है इसी दौरान। आई थिंक ये समझ लो कि वो मिनातो को बरखा रही है। जो सी आकाना आती है वो तो कहते हैं कि तुम मेरी हेल्प करोगी, मोमोको की हेल्प करोगे, तो ऑफ कोर्स हिकावा को हाँ करना पड़ता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड वगैरह में क्या होगा। इस एपिसोड 13 के बारे में पहले तो भाई कोयुन को आकाना आतागावा फ्लैशबैक वगैरह आ रहा होता है उसे। तो जिन लोगों को नहीं पता कि आतागावा वगैरह कौन है, तो ये मेरी फुल वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पहले तो कोयुन कहीं भी जा रही है और यूता से टकराती भी है और मिनातो की जेलसी और ज्यादा मजेदार बना दिया था। इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है अपना यूता। यूता बताता है कि कोयुन तुम्हें क्या हुआ है। पहले तो कोयुन को कुछ समझ नहीं आ रही होती और वो बता भी देती है एंड पढ़ाकर बिगेस्ट सीक्रेट रिवील करती है कि कोयुन को अपना मिनातो पसंद है। तो मामला वगैरह सही होने के बाद ये घर जाने ही लगते हैं, तो अपना मिनातो रोकता है और कहता है कि कल हमारा प्लान है, तुम आ सकते हो। तो यून मान जाते हैं। अगर हम बात करें अपने मिक्की और यूता की, तो सामान रखने के लिए चले जाते हैं, रखते भी है। कोई बोझ वगैरह गिरा होता है अपनी मिक्की पर, यूता आके उसे बचा लेता है। अपनी मिक्की को भी एहसास हो गया कि यूता इससे प्यार करता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड वगैरह में क्या होगा 14 के बारे में। और हाँ ये लास्ट एपिसोड है, इसके बाद हमें तुम सबके लिए गुड न्यूज भी है, तो वीडियो का एंड तक लाजमी देना। सो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अपना मिनातो यूता और मिक्की के अंदर उसे कुछ बिहेवियर वगैरह नोटिस होते हैं, अपनी कोयुन को भी होते हैं। कोयुन तो भाई यूता के पास जाती है, पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तो यूता हमें बताता है मैंने उसे बता दिया है। कोयुन कहते हैं कि तुमने ऐसे बता के बोला, बट कहता है कि उसने एक्सप्रेशन से मुझे समझ लिया था, मैं इसे बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। अब अगर हम बात करें अपनी मिक्की की, वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज वगैरह है और वो दो लोगों के पास जाती है और उनसे एडवाइस पूछती है और कहते हैं कि अगर तुम्हें पसंद आया तुम उसके पास जा सकती हो। और एक लड़की कहता है बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल। ये देख के थोड़ा बहुत सिर लगा के लड़की के पास पे कुछ ना कुछ तो हुआ था। मिक्की को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही हो, तो मिनातो को कॉल आता है, क्या कर रही हो। इनकी थोड़ी सी बेसिक नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। उनकी बारबेक्यू पार्टी वगैरह हो रही होती है। अपना यूता और मिक्की वो बहुत दूर होते हैं एंड अपनी मोमिका कोयुन के पास आती है। वो कहती है कि मुझे मिनातो, अगर आप उसे चाहते हो तो आप प्लीज पीछे हट जाओ। फिर और एक बड़ा सीक्रेट बताती है कि मिनातो को कोयुन पसंद है और वो सोच के उसे इतने एक्सप्रेशन नहीं आ रहे होते। इनका जो भी झंझट है ना, ये हमें शायद अगला सीजन में हमें देखने को मिले। कोयुन तो मिनातो से बात सही तरीके से कर नहीं रही होती, उधर आकाना आतागावा देख लेती है, थोड़ी सी उसे गलतफहमी वगैरह हो जाती है और अपना मिक्की का छोटा भाई उसे आगे समझाता है एंड ये थोड़ा फायरवर्क भी जलाते हैं। यूता और मिक्की मिलते हैं। यूता अपनी फीलिंग समझा देता है अपनी मिक्की को। मिक्की तो सोचती है एक टाइम पर मैं इसे हाँ कर देती हूँ और एक टाइम पे कह रहे नहीं मैं एक अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, और कहती है कि कोई ना कोई तो होगा जो मेरे इस रूप को मुझे अपना है, और वो सीधा यूता को रिजेक्ट कर देती है। तो यहाँ से ही अपना एनिमे कंप्लीट हो जाता है। और अगर हम सीजन 2 की बात करें, हम उसका हमें की विजुअल भी देखने को मिला था, उसकी हमारे सामने रिलीज डेट भी आ चुकी है 1 अक्टूबर 2026।
26 को देखने को मिल जाएगा। वेट तो करना होगा तुम सबको। और इसका एक ट्रेलर भी आया है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा ब्रेकडाउन हो जाए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको एनिमे कैसा लगा और आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही और लेटेस्ट एनिमे रिव्यूज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। सायोनारा।